बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरकारी जॉब गुरु की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर रीडिंग पर बात करेंगे। जो CSS PMS या दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। इससे उनकी एक तो करंट अफेयर्स, तो डेली वोकेबलरी भी इसमें से निकाल सकते हैं वो, और बहुत सारे इश्यूज़ पर उनको अपडेटेड मालूमात हो सकती है। तो इसमें ये है कि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, तो ये एक बड़ा ही टफ टास्क है कि पूरा न्यूज़पेपर तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, और ना ही कोई भी टीचर रेकमेंड करता है कंप्लीट न्यूज़पेपर। तो मेन चीज़ें कौन सी हैं जो एक न्यूज़पेपर में से पढ़नी होती हैं, तो आइए देखते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है। तो ये अगर डान न्यूज़पेपर को देखें तो ये फ्रंट साइड इसकी है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। लेकिन आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, और इसके जो फर्स्ट पोर्शन है उसको अगर आप ऐसे करके नीचे करेंगे तो सेकंड पोर्शन जो है वो मेट्रोपॉलिटन की खबरें होती हैं इसमें। यानी हमारे जो जितने भी बड़े शहर हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, और इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी, इनकी ख़बरें होती हैं मेन इसके अंदर। तो ये पोर्शन कहा जाता है कि इसको आप फ़िलहाल साइड पे कर दें। तो आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस वाले पोर्शन में आएंगी। तो इसमें ये फ्रंट पेज है इसका, इसमें मेन जो भी हेडलाइंस होती हैं, कभी इसमें इंटरनेशनल भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें नेशनल जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनके बारे में होती हैं। इसी का अगर बैक साइड देखें तो ये भी पढ़ना होता है। फ्रंट साइड आपने पढ़ी, इसके बाद आपने बैक साइड पढ़नी है, इसमें आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने कहाँ जाना है, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6, ये 6 है और ये है पेज नंबर 7। इस पर आपको ये साइड पर आपको एडिटोरियल्स मिलेंगे। डान के अखबार में और तकरीबन दूसरों में भी 3 एडिटोरियल्स होते हैं, 1, 2 और ये 3। इसके अलावा ओपिनियन होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अलावा इसमें लेटर्स टू एडिटर भी होते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखें तो इसमें लेटर्स टू दी एडिटर होते हैं, जो आमतौर पर स्टूडेंट और दूसरे पब्लिक एडिटर्स को पोस्ट करती हैं। तो ये 4 इसमें ओपिनियन और 3 एडिटोरियल आपने ये पढ़ने हैं। इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ पर लिखते हैं। तकरीबन हर राइटर जो है उसका एक स्टाइल होता है लिखने का, और हर डे पर एक फ़िक्स डे होता है, उस पर उस राइटर का ओपिनियन छपता है, जिसको आर्टिकल भी आप कहते हैं। तो ये आप लाजमी नहीं है कि सबके आप पढ़ें, और मुख्तलिफ राइटर्स होते हैं जो जनरल इश्यूज़ पर भी लिखते हैं, और कुछ ह्यूमन राइट्स पर लिखते हैं, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड लिखते हैं, और कुछ फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के हवाले से लिखते हैं। तो ये आपने पढ़ने हैं। तो ये आपका पेज नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट पेज पर। ये पेज नंबर 9 बिज़नेस का पेज है। ये बिज़नेस, इसमें जो ट्रेड और दूसरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये न्यूज़ होती हैं, और इसके नॉर्मली 3 पेजेस होते हैं, लेकिन ये फ्राइडे की न्यूज़पेपर है तो इसमें एक ही पेज इन्होंने दिया हुआ है। बिज़नेस से रिलेटेड अगर मज़ीद आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मंडे का न्यूज़पेपर लाजमी लें। उसमें पिंक कलर के पेजेस, एक अलग से फोल्डर होता है, वो आप लाजमी पढ़ें। उसमें बिज़नेस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी उसमें ओपिनियंस और आर्टिकल्स होते हैं, वो ज़रूर पढ़ें। वो आपको जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद अगर आगे चलें तो इंटरनेशनल के पेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल के पेजेस हैं, इसमें पूरे में इंटरनेशनल की खबरें होंगी। उसके अलावा इसमें इंटरनेशनल के भी नॉर्मली 3 पेजेस होते हैं। तो इंटरनेशनल, बिज़नेस और जो है वो फ्रंट पेजेस, और ओपिनियन एंड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ये एक अखबार में एस्पायरेंट ने पढ़ना होता है। इसमें से अब आपने पढ़ने का तरीका क्या होगा। आपने ये खबर देखी कि वोपिंग ₹1.27 ट्रिलियन हाइक इन टैक्सेस कमिटेड विद IMF, यानी ये लेटेस्ट एक डिसीजन लिया है जिसमें टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक ख़बर है। तो इसका आपने देखना है कि इसको किसने कोट किया है, कौन से सोर्स के थ्रू ये ख़बर आई है। तो आपने 2 तरीके हैं इसको अपने पास नोट्स बनाने के। एक तो आप रजिस्टर उठा लें, उसमें ये चीज़ें लिखते रहें,
तो अगर तो आप ये करेंगे कि आप एक साथ सारा कुछ लिखते जाएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अपने रजिस्टर में भी पोर्शन वाइज जो है उसको बाइफरकेट करना है कि यानी अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या रिलेशन से कोई हेडलाइन आती है तो उसमें आपने एक अलग पोर्शन में उसको लिखना है। फिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो उसका एक अलग पेज बनाएं, एक अलग पोर्शन 2-3 पेजेस छोड़ दें या ज़्यादा छोड़ दें। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ें स्टेट बैंक या दूसरे इश्यूज़ अगर हैं, ह्यूमन राइट के इश्यूज़ हैं या और इसके अलावा मुल्क में सिक्योरिटी टेररिज्म वगैरह इन चीज़ों के इश्यूज़ हैं, FATF का इशू है, तो उसको आप एक अलग पेज पर नोट करते जाएं कि कौन सी डेट पर कौन सी बड़ी खबर इसके बारे में आई थी। फिर जब आप एक साथ अपना वो रजिस्टर खोलेंगे, जब भी आप किसी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उस टॉपिक की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट वाला टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हर चीज़ आपको आराम से बैठ के लिखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑनलाइन न्यूज़पेपर खोलें। डान का ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है www.don.com, तो उस पर आप जाएं तो वहाँ भी आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी सेम। वहाँ से आप क्या करें, उस न्यूज़ को खोलें, उसके जो 3-4 लाइनें जितनी भी आपने करनी है, पैराग्राफ्स हैं, उसको आप सिलेक्ट करके कॉपी करके अपने वर्ड की एक फाइल जो है वो मेंटेन करते जाएं। इसी तरह आपका फोल्डर बन जाएगा। अगर आप अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, यानी इकॉनमी की अलग बना ली, टेररिज्म की अलग बना ली, एजुकेशन की अलग बना ली, ह्यूमन राइट्स की अलग बना ली, तो उस पर आप डेट वाइज वो मटेरियल कॉपी पेस्ट करते जाएं। इससे आपका वो नोट डेवलप होते रहेंगे और आपको ज़रूरत नहीं होगी कि बार बार आप लिखें और ये इतना ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करें। तो मैं पर्सनली तो सेकंड वाला ऑप्शन जो सॉफ्ट में मैं नोट्स जो है वो जमा करता हूँ, और मेरा तो ये तरीका है। लेकिन हर किसी का अपना एक तरीका हो सकता है जो उसको सूट करे। इसमें कोई भी गलत या सही तरीका नहीं है, जो भी आपको सूट करे आप वो यूज़ करें। अब देखें एडिटोरियल में अगर आप देखें तो ये इम्प्रूविंग टाइज विद रशिया, ये एक एडिटोरियल छपा है। तो आप इसको पढ़ें कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इनकी आपस में मीटिंग हुई है, उन्होंने टूर किया है इस्लामाबाद का। तो इसके बारे में आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है, इनकी स्टेटमेंट क्या थी। और जैसे कि सर्जी लवरोव ने ये कहा कि हम इम्प्रूविंग टाइज़ पे बिलीव करते हैं, दोनों की बायलैटरल टाइज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोटेशन आप अपने किसी भी रिटन एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं, ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो अगर तो आपने ये इसका जो कोट है ये आपने नोट किया होगा, इसको पढ़ के अपने रजिस्टर में या अपने सॉफ्ट फॉर्म में, तो ये जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो ये आपकी नज़र से गुजर सकता है। अदरवाइज़ इसको आप नहीं याद कर सकते। ऐसे कैसे आप इसको इतना ज़्यादा देर तक माइंड में बिठाएंगे। एक और टेक्निक लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आप सिजर से या ब्लेड से इस पोर्शन को काट कर अपनी फाइल में जमा करते रहें। तो ये एक बर्डनसम बड़ा ही तरीका है, कुछ लोग करते भी हैं, उनको हेल्पफुल भी होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हर किसी का अपना एक मेथड होता है जो उसी को सूटेबल होता है, हर किसी को के लिए ये फॉलो करना इतना इजी नहीं होता। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप भले इसकी कटिंग करके इसको हाईलाइट करके वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली एक मुश्किल है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको निकाल कर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में इसको सेव करते जाएं। तो ये इतनी सी कोट होगी बस, बाकी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप निकाल के अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर के बारे में मैंने ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से और तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये सारा न्यूज़पेपर अच्छे से नोट्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।